गावस्कर हैज बाउंस्ड बैक। आज नहीं, अब वो थर्सडे से अपने साथ पैनल में जुड़ेंगे। सुन रहे होंगे, रोज सुन रहे थे, बता रहे थे। गुड मॉर्निंग गावस्कर आपको, गेट वेल सून। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। आज का प्रिफर्ड ट्रेड मैम। जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में सीजी पावर में। पावर सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम है और वीकली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स में एक टर्न अराउंड आ रहा है। तो सीजी पावर विद स्टॉप लॉस ऑफ 590 आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं। मुझे लगता है 625 से लेकर 640 के टारगेट से आपको आने चाहिए। ओके, सीजी पावर ये हो गई शिल्पा जी की पिक। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, इन्फो एज नौकरी पे एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने अपने पिछले लो को ब्रेक किया, पिछले स्विंग लो को ब्रेक किया, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो आई थिंक यहाँ पर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए सीजी पार में माफ करिएगा, नौकरी में बिकवाली करने की राय रहेगी। 7300 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे तो फ्यूचर में प्राइस बता देता हूँ। 7167 चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 7251 का। 7251 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 6900 के टारगेट सेट करने हैं नौकरी में। इसके फ्यूचर में अगर चाहे तो 7100 वाला, 7100 का 7100 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 77 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसमें आपको 49 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको 130 रुपए के सेट करने हैं। इन्फो एज नौकरी, मुझे लगता है कल सतपुते साहब के रडार पे भी आया था। सतपुते साहब कल आपके रडार पे था क्या? हाँ जी, क्लोजिंग शो पे इसको सेल किया था। यस, और मानस भी कह रहे हैं और बिकवाली का प्रेशर हावी होगा, तो ट्रेड अपनी ग्रिप में है और ज्यादा इम्पैक्ट शायद आज पड़ता हुआ नजर आए, कमजोरी बढ़े। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड आइडिया। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए मेरे अभी सेल साइड का ही ट्रेड होगा। मुझे आईटी पैक थोड़ा वीक ही लग रहा है अभी भी। मुझे लगता है अभी भी थोड़ा वीकनेस बाकी है। दो काउंटर्स मुझे ज्यादा वीक लगता है कि इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक देना है तो मैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज ब्रेकडाउन है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये वीकनेस थोड़ी और बढ़ेगी। तो इसका टारगेट देखिए 1645 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी रखे। 1675 का स्टॉप लॉस होगा और 1600 से लेके 1580 ये इसका टारगेट होगा। ओके, एचसीएल टेक पर सेल। आशीष भाई जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग साहब जी। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो रिपीट रहेगी। कल हमने 12 बजे के शो में वरुण बेवरेजेस पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था फॉर द टारगेट ऑफ 500। वो तो जरूर आता हुआ देखने मिला, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से कल का इसका स्विंग एक्शन बना है और स्टॉक अपने नीचे के लेवल से मूव कर रहा है, यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। वरुण बेवरेजेस में एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना है स्टॉक में। तो यहाँ पे 510 और 520 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 490 का एक एसएल मेंटेन करें। बढ़िया है। कल का जो ट्रेड दिया था दोपहर में, उसके टारगेट अचीव हो गए सेशन की समाप्ति होते होते। 500 का टारगेट था, 501 502 तक गया था। आज फिर वरुण बेवरेजेस इसी घोड़े में फिर दाव लगा रहे हैं 510 से 520 के टारगेट्स के लिए। बहेती साहब, सेठ साहब गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आपका प्रेफर्ड पिक। जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। आशीष जी, मेरा ट्रेड भी शॉर्ट साइड पे रहेगा। शॉर्ट होगा विप्रो। विप्रो का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो कल स्टॉक ने गैप डाउन के साथ अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया था। विप्रो की जो रिसेंटली हमने रैली पिछले 4-5 महीनों में देखी थी, स्टॉक ने एक बार भी 50 डे अपना वायलेट कन्विंसिंगली नहीं किया था, लेकिन कल के सत्र में हमने देखा कि ये लेवल्स ब्रेक हो गए एंड दैट टू विद द गैप डाउन। तो विप्रो शॉर्ट करें। लगभग फ्यूचर्स में 296 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 300 का और टारगेट्स रहेंगे 287 के फ्यूचर्स में। ओके, विप्रो यहाँ पर एक शॉर्ट सेल हो गया। तो टेक में काफ़ी शॉर्टिंग हो रही है इस समय। आई थिंक आज की ट्रेड्स पूरी हुई। अब गौरांग जी को जोड़ते हैं मिड कैप या फिर एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग। मिड कैप खैर मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, लार्ज कैप भी हो सकता है। आप बताइए आपका प्रेफर्ड आइडिया। धन्यवाद धनुष भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। दिग्गजों पर ही ध्यान देना अनिवार्य होगा इस प्रकार के बाजार में। और पिछले 2-3 दिनों से जो एक शेयर लगातार पिट रहा था, हमने चर्चा भी की थी टेस्ला की आने की खबरों को लेकर के। महिंद्रा एंड महिंद्रा पिटाई के बाद थोड़ा बहुत संभलता हुआ नजर आ रहा है। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है अनुज भाई, वहां से अगर आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है
तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्य 3400 के पार का लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि नतीजों के आधार पर इस लक्ष्यांक में हम ऊपर की तरफ परिवर्तन करेंगे। कल चर्चा में था, कल का तो बिग स्टॉक भी था महिंद्रा एंड महिंद्रा। कमजोर बाजार में 1.5% मजबूत था, ऑटो में सिलेक्टिव बाइंग थी। कल कुछ ही पॉकेट्स में रिस्पाइट था, जिसमें ऑटो था, एफएमसीजी था और फार्मास्यूटिकल थे। इनमें सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग थी, अदरवाइज तो चौतरफा बिकवाली का दिन था। खैर, क्विकली रैप अप कर देता हूं आज के सारे बढ़िया से ये टॉप कॉल्स। मिला जुला रुझान है आज, कल तो सब बिकवाली कर रहे थे, आज मिला जुला रुझान है। शिल्पा जी सीजी पावर खरीदने का मन बना रही है 590 के स्टॉप के साथ। इन्फो एज यानी कि नौकरी मानस का सेल रेको 7251 के स्टॉप के साथ। सतपुते साहब HCL टेक सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहे हैं, 1675 का एसएल लगाइएगा। बहेती साहब वरुण बेवरेजेस पे अपना दाव कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला कल का दिया वो टारगेट अचीव हुए थे, आज 510 से 520 के टारगेट लेके चलेंगे, 490 का एसएल लगाएंगे। ना सिर्फ HCL टेक बल्कि विप्रो में भी एक सेल रेको है। कल आईटी ने बहुत पेन दिया, आज भी दिक्कत में दिख रहा है। सेठ साहब कह रहे हैं विप्रो बेचिए 300 के स्टॉप के साथ। और फंडामेंटली अगर कुछ पसंद आ रहा है तो गौरांग शाह साहब को महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऐसा बातचीत से लगा, वो कह रहे हैं कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं 3400 के, ये अचीव करेगा और आगे शायद और भी दिन बेहतर हो जाएगा।